सभी को नमस्कार। जैसा कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट था और एक्सरसाइज 10.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम पहले रिवाइज कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और पहले दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, गिवन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है इनकी, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि जब डॉट प्रोडक्ट है तो सिंपल 0 है, जब वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर की फॉर्म में आएगा, सो 0 वेक्टर है यहाँ पर। What can you conclude about the vector A and B? तो हम इस वेक्टर A और B के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेते हैं, इफ़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B इज इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग है? आइदर ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 0, और या फिर हम क्या कह सकते हैं, A एंड वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर, कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। और दूसरा जो हमें गिवन है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, आइदर वेक्टर A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 और B का जो मैग्नीट्यूड है 0 हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है कि वेक्टर A एंड B आर पैरेलल। ये हमने रूल पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए बोथ वेक्टर A and B cannot be perpendicular and parallel simultaneously। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों परपेंडिकुलर भी हों, दोनों पैरेलल भी हो, एक टाइम में तो दोनों ऐसा हो नहीं सकती कंडीशन। सो हम इनके इन रिज़ल्ट को अवॉइड करके हम ये कह सकते हैं कि आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 0। तो अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही 0 हैं, देन वी कैन से दैट दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड ज़रूर 0 होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लेट द 3 वेक्टर्स आर गिवन A B C सच दैट वेक्टर A इज A1I A2J प्लस A3K। सिमिलरली वेक्टर B और C हमें दिए गए हैं। देन वी हैव टू शो दैट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। सिंपली देखें तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन इसको हमने गिवन जो हमें वेक्टर A B और C गिवन हैं उनकी हेल्प से प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशंस को इस सॉल्व करने के लिए, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो A क्रॉस B प्लस C है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर B प्लस वेक्टर C फाइंड आउट करते हैं। देखिए B के कंपोनेंट ये हैं, C के कंपोनेंट ये हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास B1 प्लस C1I प्लस B2 प्लस C2J प्लस B3 प्लस C3 इंटू K। और अब हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वेक्टर A से, तो यहाँ पे हम वेक्टर A लिखते हैं, वेक्टर A क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B प्लस वेक्टर C।
और हमें पता है कि इसका रिज़ल्ट हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर आई जे एंड के। देखिए पहले है हमारे पास वेक्टर ए के कंपोनेंट हम लिखने पड़ेंगे हमें, वो हैं A1 A2 A3। फिर B प्लस सी के जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। और इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे आप पहले भी करते आए हैं। अब थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करके देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई कंपोनेंट की रो और कॉलम को छिपाकर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो आ जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे ये आ जाएगा A3 B2 माइनस A3 एंड C2 माइनस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जे के जब आप इसकी रो और कॉलम को ऐड करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले A1 की मल्टीप्लाई B3 प्लस C3 से करते हैं, तो यह आ जाएगा A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C2। आफ्टर इट अब हम वेक्टर जो थर्ड है इसको हम एक्सपेंड करते हैं इस एलिमेंट को। तो A1 की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी और A2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो जब आप A1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और इसके बाद अब हम इसकी जो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यानी कि पहले इन दोनों की हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे और फिर उनको ऐड करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट इसी के इक्वल आता है। तो देखिए अब राइट हैंड साइड में पहले हम A क्रॉस B फिर A क्रॉस C करेंगे। A क्रॉस B के लिए इस IJ के A और B के कंपोनेंट लिख देंगे प्लस A क्रॉस C के लिए A और C के कंपोनेंट लिख दिए जाएंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। तो ये हमारे पास जो फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पहले किया था A2 को B3 से माइनस A3 को B2 से, सिमिलरली सारे रिज़ल्ट आप फाइंड आउट कर लोगे। प्लस ये जो दूसरा हमारे पास डिटर्मिनेंट है यानी कि A क्रॉस C के जो कंपोनेंट हैं वो इस डिटर्मिनेंट के द्वारा हम निकाल लेंगे। आई जे कैप A और C के कंपोनेंट लिखेंगे जैसे पहले हमने I लिखा, इसकी रो और कॉलम को कवर करके A2 की मल्टीप्लाई C3 से और माइनस A3 की C2 से की, A2 C3 माइनस A3 C2। सिमिलरली जो J के कंपोनेंट हैं और आफ्टर इट प्लस K के जो कंपोनेंट हैं, उसके बाद इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, यानी कि जो ये वेक्टर आई था इसके जो कंपोनेंट हैं दो कंपोनेंट ये वाले और दो कंपोनेंट ये वाले, इनको जब आप यहाँ पे लिखोगे तो A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 A3 C2। उसके बाद इन J वाले जो ये आपके कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और ये वाले जो J के कंपोनेंट हैं आप इनको कंबाइन करो, फिर K वालों को कंबाइन करो। तो इस प्रकार से जो राइट हैंड साइड है ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगी। और आइए अब हम जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उससे कंपेयर करें इसको अगर हम, तो ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वही इसके फैक्टर हमारे पास जो आए थे जो इसमें हमें प्राप्त हुए हैं, तो ये बिल्कुल सेम कंपोनेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में इक्वल है। और इसको अगर हम और शॉर्ट में लिखें, वी कैन राइट दैट दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2,
8 के बारे में हमें पूछा गया है आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और अभी हमने ये पता ही लगाया था कि अगर दोनों में से कोई भी 0 होगा तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। लेकिन ये पूछा गया है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। तो इसके बारे में हम अपना आंसर देंगे भी इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे भी कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। आपको पहले बताया गया था कि अगर आपने कोई प्रूफ नॉट में देना है, नॉट कोई ऐसा पूछते हैं भी कन्वर्स उसका ट्रू नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा और इस एग्जांपल के बारे में पूछा भी है। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेक्टर ए इज़ इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के ले लेते हैं, और वेक्टर बी जो ले लिया हमने 2i प्लस 2j प्लस 2k ले लिया। अब नाइदर ए इज़ इक्वल टू 0 नॉर बी इज़ इक्वल टू 0, ना तो वेक्टर ए 0 है ना ही वेक्टर बी 0 है। तो देखते हैं इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या कंपलसरी नॉन ज़ीरो आएगी या 0 भी आ सकती है। देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई जे और के, यहाँ 1 1 1 2 2 और 2। ये हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आई कैप करेंगे तो 2 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस जे करेंगे कवर करके, फिर ये 2 माइनस 2 आ जाएगा, और जब के को करेंगे तो के में भी 2 माइनस 2 फॉर्म आ जाएगी। तो इसको अगर हम लिखें तो दैट इज़ बिकम ये वेक्टर 0i माइनस 0j, या प्लस भी कर दो एक ही बात है, और प्लस 0k, दैट इज़ इक्वल टू वेक्टर 0। तो क्या हुआ, ये दोनों नॉन ज़ीरो थे लेकिन इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ सकती है। तो जो कन्वर्स था हमारा वो नॉट ट्रू है। तो आप समझ गए कि जब दोनों नॉन ज़ीरो हैं लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। हमें वर्टिसेस दे रखी हैं ट्रायंगल की और वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर अलोंग द एडजेसेंट साइड ए बी एंड ए सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। वेक्टर along the adjacent side AB एंड AC। देखिए वेक्टर AB क्या आएगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट B है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास A था, तो आप इसमें से माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1i, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2j, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3k। सिमिलरली जब आप AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो C फाइनल पॉइंट है, A इनिशियल पॉइंट है, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0i प्लस 4j और प्लस 3k। और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, उसका हाफ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है ए बी एंड ए सी की, और जो कंपोनेंट हैं आई जे और के अलोंग आप उनको यहाँ लिख दें। ए बी में है 1 2 और 3, यहाँ 0 4 और 3, और यहाँ पर हमारे पास आई के अलोंग आ जाएगा 6 माइनस 12, और माइनस जे में 3
माइनस 0 और प्लस के अलोंग जो एलिमेंट आएंगे वो आ जाएगा 4 माइनस 0, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा माइनस के 6i और माइनस के 3j प्लस 4k, दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब इनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर प्रोडक्ट का, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 36 प्लस 9 प्लस 16 45 रूट 61। और जो एरिया है दैट इज़ हाफ इंटू 61 रूट 61/2। तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। और इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी लगभग 9th क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें हमें दो वेक्टर ए और बी दिए गए हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हमें इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, पहले ए और बी की, उसके बाद हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए पहले हम इनकी ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। तो आई जे एंड के, ए के कंपोनेंट हैं 1 माइनस 1 एंड 3, 2 माइनस के 7 एंड 1, दैट इज़ इक्वल टू आई कैप। आप इसे कवर करेंगे, माइनस के 1 प्लस के 21, फिर कंपोनेंट जे के, इसको 1 माइनस 6 प्लस यूनिट वेक्टर के, ये माइनस के 7 और प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 20i और माइनस के 5j और माइनस के 5k। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो 20 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 400 प्लस 25 प्लस 25, और कैलकुलेट करके हम इसे लिख सकते हैं 450, और वी कैन और सिंप्लीफाई करें इसको 15 रूट 2, देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप खुद ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।